सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः ईश्वरासुरीमणिसं वन्दितं धूयिघायिकं विमलं परिमामि वड्डमाढं तीर्थं धम्मसिकं तारं नमो तारं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो छायाणं नमो लोईशोविसाहूडं अनंत अनंत परम सिद्ध गोवाइन की एक जड़गवान गोमटेश बाहुली स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान भद्रबाहु स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव की परम पूज आचार्य रोहित विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी के चंडिसरा में आज इस पावन तीर्थ पर जहाँ पर 24,000 दिगंबर मुनिराजों ने आश्रय प्राप्त किया हो, काल परिवर्तनशील है। जिस माँ की गोद हरी भरी है, माँ के आंचल में दुग्ध धारा है, उस माँ की गोद में बच्चा किलकारियां भरता है। कुंद कुंद स्वामी ने श्री रहन सारजी ग्रंथ में श्रावक श्रावकाओं को एक माँ कहा है और दिगंबर मुनियों को गर्भस्थ शिशु कहा। जैसे जननी अपने गर्भ में बालक को पलते देख करके एक एक कदम को संभल के रखती है, मेरे उद्रस्त बेटे को कष्ट ना हो जाए, ऐसे श्रावक श्रावकाएं इन वीतरा की धरती के देवता निर्गंत मुनियों को ऐसे पालते हैं जैसे गर्भस्थ माँ अपने बेटे को पालती है। जब देखा उत्तर में दूध सूख चुका है, तो वे दक्षिण की भूमि की इस मां को देख करके भद्रबाहु स्वामी 24,000 मुनियों के साथ चंद्रगिरी पर्वत पर भद्रबाहु गुफा में दिगंबर जैनाचार्य भद्रबाहु स्वामी यहाँ आश्रय को प्राप्त किए। संपूर्ण शरण बेल गोला जैन बद्री, इसका प्राचीन नाम जैन बद्री। जैन बद्री के श्रावक श्रावकों से पूछो बार बार यह आने का मन क्यों करता है।
उन श्रावकों को धन्यवाद देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए मैं आता हूं कि जो श्रावक हमारे भद्रभाव स्वामी की चर्या का पालन कराए होंगे। उज्जैन से बिहार हुआ, महानिमित्त ज्ञानी भद्रभाव स्वामी उज्जैन में, मध्य प्रदेश में आहार चर्या को गए। एक पाले में बच्चा झूल रहा था, एक नन्हा सा बालक पैर बाहर निकालता है और छोटा सा बच्चा कहता बाबा जाओ। बोले बाबा जाओ। स्वामी ने अंजलि छोड़ दी, अपने निमित्त ज्ञान से जान लिया, ओह कितने वर्ष? बोले 12 वर्ष। संपूर्ण श्री संघ को आदेश कर दिया, उत्तर भारत में अब नहीं रह सकते, यहां घोर अकाल पड़ने वाला है। उस समय अन्य आचरणगण भी थे, उन्होंने भद्रभाव स्वामी की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया और श्रावकों ने आकर के प्रार्थना किए, 12 वर्ष का 24 वर्ष भी होंगे, हम आपका पालन करेंगे। लेकिन भद्रभाव स्वामी दक्षिण भारत की ओर आए, उत्तर भारत में घोर अकाल पड़ा और एक पुरुष दूसरे पुरुष के पेट का भोजन निकाल करके खाने लग गए। तभी से महान जैन दिगंबर परंपरा में, जैन संघ में 2 भेद हो गए। श्वेतांबर परंपरा की उत्पत्ति उज्जैन से होती है। भद्रभाव स्वामी अपने श्री संघ सहित जब यहां पधारे, उनके श्री चरणों में अंतिम सम्राट मौर्य चंद्रगुप्त ने, इतिहास साक्षी है, भद्रभाव स्वामी के श्री चरणों में चंद्रगुप्त सम्राट ने हमारे छोटे पाठवर्ग के ऊपर भद्रभाव स्वामी के चरणों में जैनेश्वरी दीक्षा को, दिगंबर दीक्षा को प्राप्त किया। और अपनी आयु का अल्प समय देख करके भद्रभाव स्वामी ने विशाखाचार्य को, हमारी पुरानी परंपरा है, आगम परंपरा है, आज वर्तमान में चारुकीर्ति भट्टारक ने, कर्मयोगी और आचार्य विराग सागर ने पुरानी परंपरा को पुनः जीवित कर दिया। अपने जीवन के अवसान के पूर्व अभिनव चारुकीर्ति को तैयार कर दिया, आगम कीर्ति बराबर। आगम कीर्ति को आगम का अभ्यास कराया, वो अभ्यास करा करके मेरे पास तक समाचार भेज दिए। पंडित श्रेयांशी किशोर पहाड़े, अक्षय ब्रह्मचारी, समाचार ये भेजे कि बालक छोटा है। यथार्थ में नादिनी के जिनसन ने मेहनत किए, एक निमित्त था। वयोवृद्ध भट्टारक भानु कीर्ति जी, इनको तो मैंने कल ही कहा है, इन नन्हे बच्चों का ध्यान रखना, अब आप ही बुजुर्ग हो। चाहे कोल्हापुर के भट्टारक हों, नादिनी के भट्टारक हों, आपकी श्रृंग लोग हों, ये सब नवीन भट्टारक हैं। इनके गुरुओं के वियोग के बाद पट मठ पर स्थापित किया गया है और आज वर्तमान में 14 भट्टारक पीठ हैं बराबर। 14 के 14 भट्टारकों से मेरा कहना है, दक्षिण भारत में मात्र में आपको ये मंगल आशीर्वाद देने आया हूँ। भद्रभाव स्वामी
विशाखाचार्य जैसे आचार्यों की धरोहर को आपको संभालना है। इसके लिए मात्र मैं आया हूँ आशीर्वाद देने। चाहे ज्वाला मालिनी के हों, लक्ष्मी सेन जी, देवेंद्र कीर्ति हमचा के हों, कनक गिरी के हों, अरहंत गिरी को हों, जितने भट्टारक जी हैं सबको मंगल आशीष और प्रसन्नता इस बात की हुई ये नन्हे नन्हे बच्चों को देख करके। 3 दिन से बच्चे झंडा लिए जा रहे हैं। हिंदी बरतते कन्नड़ इल्ला। ओहो, बालकों, आगम कीर्ति को उनके गुरु ने अपने जीवन के अंत के पूर्व सब कुछ संभाल दिया। उस संभालने के बाद एक पत्र भी लिख के दिया है। उस पत्र में लिखा जिन शासन वर्धता बराबर भट्टारक जी ने लिख करके इनको एक पत्र दिया। उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा है? जिन शासन वर्धता, मेरे जीवन का भरोसा नहीं है। आचार्य विराग सागर ने क्या कहा? कल बोल सकूं ना बोल सकूं, ये शब्द सुनते ही नेत्र सजन होने लगते हैं। आज भी बोलता हूं, आज ही बोल रहा हूं। चारुकीर्ति जी ने दिन के 2:30 बजे तक, रात्रि के 2:30-3 बजे तक अपने आगम कीर्ति से पूरी बातें की है बराबर। लेकिन बांझ स्त्री बन के नहीं गए। बांझ स्त्री जो है अपने पीछे कुछ भी छोड़ के नहीं जाती। समझ रहे हैं ना आप लोग? बंध्या स्त्री जो संतान को जन्म नहीं देती, सुख भोग के मर जाती, कुछ भी छोड़ के नहीं जाती। भोग भूमिया जो जीव है वो अपनी मृत्यु के पहले युगलिया को छोड़ के जाते हैं। ऐसे ही चारुकीर्ति जी अपने पीछे आगम कीर्ति को छोड़ के गए। जितने मठ के विद्वान हैं, पंडित जी हैं, इन सब से मेरा इतना कहना है, क्योंकि मैं अपना निर्वाह करने आया हूँ। जो सूचना उन्होंने मुझे दी थी कि जितने विद्वान हैं आप सब जैसे कर्मयोगी चारुकीर्ति के साथ मिलके धर्म की प्रभावना करते थे, ऐसी अभिनव चारुकीर्ति के साथ भी ऐसी ही प्रभावना करना। और सकल कर्नाटक समाज, गोमटेश बाहुली समाज से और यहाँ के ट्रस्टियों से कहना है, उसको बच्चा समझे ना, उसे स्वामी ही समझे। नहीं, आप ये सोचें कि बालक है 23 वर्ष का, नहीं। जैन परंपरा में 8 वर्ष का बालक दिगंबर मुनि हो जाता है, वहाँ 100 वर्ष की आर्का भी उसको प्रणाम करती है। इसलिए पीठ पर आसीन है और जिनसेन सहित जितने भट्टारक जी हैं मित्र, परस्पर में उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक ही नहीं, पूर्व से पश्चिम, संपूर्ण भारत में नहीं, विश्व में जहाँ दिगंबर मुनि नहीं जा सकते हैं, 7 समुद्र पार करके भी जाना पड़े, वहाँ जिन दिगंबर परंपरा का ध्वजा लहरा किया। आपकी स्थापना इसलिए की गई है, जब प्रथम अभिषेक हुआ यहाँ पर 2006 में, इन सबको 2018 की याद है। मैं 6 में भी था यहाँ पर, याद है आपको? मैं 6 में भी था। और 6 के अभिषेक में जैसे मैं आया, आचार्य वर्धमान सागरी, विराग सागरी, पदम नंदी, अनेक आचार्यगण थे। उन्होंने आते ही चारुकीर्ति जी मुझे माइक लगवा दिया। यहाँ पर इसी बस्ती में, ये भंडार बस्ती में एक सभा लगी थी। वो चामुंडा है मठ
मंडप में 1 महीने से प्रश्न चल रहा था एक कि माता पिता के चरण छूना मिथ्यात है कि सम्यक्त है। वो बड़ी चर्चाएं थी। बस मैं मंच पर बैठे ही था, तुरंत माइक लगा दिया गया, इसका समाधान करो। मैं भी बच्चा ही था। कब? 2006 में माइक लगा दिया, बोले समाधान करो। मैंने दिमाग लगाया आप्तमीमांसा ग्रंथ से, न्याय दीपिका से। सब आचार्यगण देख रहे थे, बोले क्या उत्तर आता है? माता पिता के छूना, चरण छूना न सम्यक दर्शन है, न मिथ्या दर्शन है, लोक व्यवहार है। श्रावकों को छोड़ो, महाराजों ने तालियां बजाई। प्रश्न चलाता है सोलापुर से, बोले भगवान के चरण छूने सन्निकर्ष प्रमाण है क्या? तो सन्निकर्ष प्रमाण को जैन परंपरा मानती नहीं है। हम इंद्रिय प्रत्यक्ष को, सन्निकर्ष प्रत्यक्ष को हम स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे यहाँ सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। जब तीर्थंकर अरुण देव के चरणों का स्पर्श करना मिथ्यात नहीं है। जब वापस आए, मालूम चारुकीर्ति जी क्या कर रहे थे? यूं कर रहे थे। 1 महीना हो गया, एक प्रश्न चलते चलते एक ज्ञान पिपासा, गुरुओं की भक्ति। एक कोई मुरदास ने भट्टारक जी को कोई कटाक्ष किया। उत्तर भारत से एक श्रावक आया, उसने कहा अमुक महाराज ने ऐसा बोला। जिनसेन जी, उसमें मुझे लगा कि गुरु भक्ति ऐसी होना चाहिए। भट्टारक जी के ऊपर किसी व्यक्ति ने, साधु विशेष ने कटाक्ष किया, और जब भट्टारक जी से कहा, वो यूं करते, वो बोल सकते हैं हमारे गुरु हैं, आपको कुछ कहना नहीं तो कोई यूं कहता ऐसे बोल दिया। बोले नहीं। अब मैं खुश हूं इस बात पर कि जब एक घर का मुखिया अपने पोते को देखता है बेटी की अनुपस्थिति में तो खुश होता है, ऐसे मैं भी खुश हूँ इस बात पर कि भले चारुकीर्ति यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन इनके कहने से इतने भव्य श्रावक उत्तर से दक्षिण पूर्व पर सब श्रावक आके यहाँ बैठ गए। वो सारे विद्वान विद्यार्थीगण सब एक साथ हैं। और जैसे कोई चातुर्मास पंचणक तो पूजा जैनर गुप्ती और नादिनी में है, पर उसका मंगलाचरण गोमटेश में हो रहा था। सब अभिनव भट्टारक जी का अभिषेक हुआ। यहाँ से किसी का समाचार गया था, महाराज जी आशीर्वाद, तो मित्र आशीर्वाद मैंने भेजा ही था, मैं देखने भी आया हूँ। अब भगवान बाहुली स्वामी से आशीर्वाद लेने भी आया हूँ कि आचार्य विराग सागर महाराज की गरिमा को मैं भी जीवित रख सकूँ। इस बात का गोमटेश बाहुली स्वामी चरण में आया। सभी के लिए मंगल आशीष। समय बहुत हो गया है और इसी प्रकार से भट्टारक जी इन नन्हे बच्चों की हमारी भावी पीढ़ी है। यदि ये लोग सुरक्षित रहे तो जैन धर्म सुरक्षित है। बेटा समझ रहे ना? स्वाध्याय ಮಾಡಬೇಕು, अध्ययन ಮಾಡಬೇಕು, बराबर? हाँ, पूजा ಮಾಡಬೇಕು, हाँ, ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಸನ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಸನ ಇಲ್ಲ, गुटखा ಇಲ್ಲ, तंबाकू ಇಲ್ಲ, बीड़ी सिगरेट ಇಲ್ಲ, बराबर? त्याग ಮಾಡಬೇಕು, क्या? बीड़ी सिगरेट गुटखा ಇಲ್ಲ, बराबर?
सब खड़े हो जाओ। हाँ हाँ हाँ। हेड क्या? हेड गुटखा, इल्ला, तमाकू, इल्ला। हाँ बराबर। हाँ 9 बार जपा ಮಾಡಬೇಕು। तुम्हारी बेटा दीक्षा हो गई सबकी, ठीक है। अब भानुकीर्ति भट्टाचार्य जी कह रहे हमारे बच्चों को भी देखो। अब मैं क्या करूं, एक दिन के लिए आया हूं, नहीं मैं वहां भी चलता। अब अगला समय आएगा फिर देखता हूं। कुटकोड़ी ठीक है। अब भद्रबाहु स्वामी की याद आ रही है। वे 24,000 थे तो यहाँ पर 108 सही, ठीक है। इसलिए सबके लिए मंगल आशीष। इसी प्रकार से जिन शासन जयवंत हो दिगंबर जैन परंपरा का या विश्व प्रसिद्ध तीर्थ यदि कोई है तो गोमटेश बाहुली स्वामी हैं। और संपूर्ण देश को एक साथ इकट्ठा करने वाला कोई तीर्थ है तो गोमटेश बाहुली स्वामी हैं। इसलिए ये पगड़ी जो है आगम कीर्ति जी, ये पगड़ी छोटी मोटी नहीं है, ये आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रदेव की पगड़ी है। इसलिए इसका निर्वाह आपको करना है। और जितने स्वामी हैं सबको आपको निमंत्रण देते रहना है। बोले कहना भाई हमारे आंगन को देखो कैसा सजा है, वो तो आपने सजा के दिखा दिया। चारों कीर्ति स्वर्ग में बैठे देख रहे होंगे कि मेरे शिष्य ने कुछ करके दिखा दिया है। इसलिए अभी से मंगल आशीष हमारा 30 का अमावस्या भी आवश्यक भी आप इसी प्रकार से सानंद संपन्न करना और भगवान बाहुली स्वामी को विश्व भगवान के रूप में दिखाना। भगवान महावीर स्वामी की ऐसे वात्सल्य भाव से